अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन प्रोसेस सॉल्यूशन, जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक टेस्ट एंड सेट और दूसरी स्वैप। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन की। ओके, एक और बात बताता चलूँ, जो भी हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं उसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, डिसेबलिंग द इंटरप्ट्स। हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं। जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो उसे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा या उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक इसमें टेक्निक होती है जो कि हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर होती है। तो आज हम एन प्रोसेस सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। एन प्रोसेस सॉल्यूशन का मतलब कि ये दो से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10 इस तरह ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं। इससे पहले हमने जितने भी सॉल्यूशन डिस्कस किए वो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन थे। आज हम एन प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस प्रोसेस सॉल्यूशन का नाम क्या है, टेस्ट एंड सेट। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो लिखा है कि बुलियन लॉक इज इक्वल टू फॉल्स। हमने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसका नाम है लॉक, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है फॉल्स से। तो देखिएगा, पहले तो हम लॉक को समझते हैं, लॉक क्या है और इसको फॉल करने का क्या मतलब है। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें, लॉक इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब लॉक ओपन होगा, इसमें कोई भी इंटर हो सकता है। और अगर लॉक को ट्रू कर दिया जाए, इसका मतलब लॉक जो है वो क्लोज होगा, इसका मतलब कि अब वहां पे कोई एंटर नहीं हो सकता। तो एटीएम की एग्जांपल आप अपने माइंड में रखें। अगर एटीएम पे आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको लॉक ओपन मिलता है, और जैसे ही आप एटीएम के अंदर घुसते हैं आप क्या करते हैं, लॉक को क्लोज कर देते हैं। लॉक ओपन होने से मुराद क्या है, लॉक फॉल्स, और लॉक क्लोज होने से क्या मुराद है, लॉक ट्रू। जैसे ही लॉक ट्रू मिलेगा, इसका मतलब अब एटीएम के अंदर कोई बंदा है और उसने अंदर से लॉक किया हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, लॉक ट्रू मिलेगा। उस टाइम पे आप एटीएम के अंदर नहीं घुस सकते। और जैसे ही आपको लॉक फॉल्स मिलेगा तो इसका मतलब एटीएम ओपन है, आप एटीएम के अंदर घुस सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है, यहाँ पे इसके लिए एक फंक्शन लिखा गया है और उसका नाम है टेस्ट एंड सेट। टेस्ट एंड सेट में क्या होता है, हम लॉक पास करते हैं और फिर कुछ चेंजेस होती हैं उसके अंदर। देखें, लॉक पास करने के लिए सबसे पहले हमने लॉक को क्या कर दिया, फॉल्स। आप समझें कि लॉक हमारे पास फॉल्स है और इसको हमने पास कर दिया। तो टेस्ट एंड सेट क्या करता है, टेस्ट एंड सेट सबसे पहले देखेगा कि लॉक के अंदर क्या वैल्यू है। जो भी वैल्यू उसे मिलेगी वो टेम्प के अंदर रख देगा, एक टेम्पररी वेरिएबल है उसके अंदर रख देगा, और उसके बाद लॉक को ट्रू कर देगा। लॉक को क्या कर देगा, ट्रू। और फिर हमारे पास जो टेम्प में है उसको रिटर्न कर देगा। टेम्प में हमें क्या मिला, फॉल्स, और अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमारे पास रिटर्न भी फॉल्स करेगा। तो चलें मूव करते हैं थोड़ा सा अपने एल्गोरिदम की तरफ। तो एल्गोरिदम में क्या होता है, एल्गोरिदम में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इंट्री सेक्शन है, और इंट्री सेक्शन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टेस्ट एंड सेट, और उसके अंदर एक वैल्यू पास की गया लॉक। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये वो फंक्शन है जो इसकी डिटेल बताता है। तो इस एल्गोरिदम के अंदर एंटर होने से पहले हम यहाँ पे कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रोसेस ने जाना है। हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेस हैं जिन्होंने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P1 की। P1 अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने एंट्री सेक्शन में देखेगा टेस्ट एंड सेट, और उसके अंदर लॉक पास करेगा। लॉक क्या है, लॉक है हमारे पास फॉल्स। अगर ये फॉल्स पास करे तो ये अभी हमने देखा कि अगर हम फॉल्स पास करें तो रिटर्न भी फॉल्स ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर हमारे पास आंसर फॉल्स आता है, वाइल फॉल्स हो जाए, तो इसका मतलब ये लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और हमारे पास जो P1 है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। ये P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ चुका है। अब अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे अगर P2 जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहे तो क्या वो आ सकता है। ये P2 अपने यहाँ पे एंट्री सेक्शन में आता है सबसे पहले, और देखें जो P1 है उसने क्या किया,
उसने लॉक को ट्रू कर दिया था, लॉक को उसने क्या कर दिया था, ट्रू। अब अगर यही प्रोग्राम चलाया जाए, यही फंक्शन चलाया जाए, तो आप देखें कि लॉक के अंदर क्या है, यहाँ पे लॉक के अंदर पास होगा ट्रू। मैं यहाँ पे ट्रू पास कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि अब P2 ने अगर जाना है तो P1 ने पहले क्या किया है, लॉक को ट्रू कर दिया है। तो P2 जो है वो लॉक को क्या करेगा, ट्रू। और जैसे ही ट्रू करके वो इंटर होगा तो यहाँ पे ये लॉक जो है वो ट्रू टेम्प के अंदर आएगा और लॉक को अगेन ट्रू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे टेम्प को रिटर्न किया जाए तो इसका मतलब रिटर्न क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। और अगर ट्रू रिटर्न हो, यहाँ पे ट्रू आ जाए, तो ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि इधर स्पिन करता रहेगा। और स्पिन करने से मुराद के यहाँ पे ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने देगा। ऐसे कोई भी प्रोसेस अटेम्प्ट करे तो वो उसको क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने देगा जब तक P1 उसके अंदर है। अब देखें P1 को अगर हम बाहर ले जाते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाते हुए यहाँ पे एग्जिट सेक्शन में वो क्या करता है, एग्जिट सेक्शन में लॉक को फॉल्स कर देता है। तो अब हमारे पास अगेन लॉक के अंदर क्या है, लॉक के अंदर हमारे पास अगेन अब फॉल्स पड़ा हुआ है। अगर लॉक के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे सॉरी लॉक के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगर हम फॉल्स पास करते हैं तो रिटर्न भी क्या होगा, फॉल्स। रिटर्न फॉल्स अगर हो तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि ये लूप जो है ये एंड हो जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। क्यों, क्योंकि P1 ने इसको फॉल्स कर दिया था। P1 जब बाहर जाता है क्रिटिकल सेक्शन से तो लॉक को फॉल्स कर देता है, इसका मतलब अब कोई भी उसके अंदर एंटर हो सकता है। तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा एल्गोरिदम है जिसपे हम मल्टीपल प्रोसेस को चला सकते हैं और ये इनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो क्राइटेरिया है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है। मतलब एक प्रोसेस आपने देख लिया कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई और प्रोसेस उसके अंदर नहीं जा सकता। दूसरा यहाँ पे प्रोग्रेस भी है। प्रोग्रेस में ये है कि अगर एक जो हमारे पास प्रोसेस है जैसे P1 है वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है तो वो बाकी को नहीं रोक रहा, बाकी के डिसीजन में ये हिस्सा नहीं ले रहा कि बाकी में से किसने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो इसलिए प्रोग्रेस भी इसके अंदर आ रही है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग नहीं आ रहा। बाउंडेड वेटिंग क्या होता है कि हमारे पास अगर एक प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा टाइम जाना चाहे, जैसे मतलब एक और नया प्रोसेस आता है वो रिक्वेस्ट पुट करता है कि मैंने जाना है, तो उससे पहले जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। ये बाउंडेड वेटिंग है। लेकिन यहाँ पे इन पे हम कोई बाउंड नहीं लगा रहे। अगर एक रिक्वेस्ट पुट कर भी देता है तो प्रीवियस जितने भी प्रोसेस हैं वो फिर भी बार बार जा सकते हैं और जितनी दफ़ा मर्जी वो रिक्वेस्ट पुट करें और अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वो अलो है। इसलिए यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग फुलफिल नहीं हो रहा, ये क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। उम्मीद है इस प्रोसेस को, इस सोल्यूशन को आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इंतहाई सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इस पे फोकस करना है कि टेस्ट एंड सेट कैसे काम करता है। तो टेस्ट एंड सेट सिंपली ये देखता है कि लॉक के अंदर क्या है, रिटर्न वही करेगा जो लॉक के अंदर होगा, लेकिन साथ में ही क्या करेगा, लॉक को ट्रू कर देगा। दो काम करेगा, एक तो लॉक के अंदर जो कुछ है उसी को रिटर्न करेगा और दूसरा लॉक को ट्रू कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे एटीएम में एक बंदा घुसता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो वहां पे देखता है कि लॉक के अंदर क्या है, मतलब लॉक क्या है, ओपन है या क्लोज है। तो अगर वो ओपन हो तो वो ओपन ही रिटर्न करेगा अपने आप को कि अब मुझे अंदर चले जाना चाहिए। और दूसरा क्या करेगा, अंदर जाके उस लॉक को क्लोज कर देगा, मतलब लॉक कर देगा। राइट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।